गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए थे रिगार्डिंग सिलेंडर एंड हॉलो सिलेंडर। ओके, अभी वी विल डू सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम टॉपिक। एक्सरसाइज 21A वी आर हैविंग। शुरुआत के दो क्वेश्चंस आसान है, उसमें आपको डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है। फर्स्ट पार्ट में आपको CSA और TSA निकालना है, सेकेंड पार्ट में यू हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। In the third question you have to find out the weight of a solid cylinder। आपको एक सॉलिड सिलेंडर का वेट पता करना है, उसका वजन कितना होगा। सॉलिड सिलेंडर मीन्स क्या होगा, एक सिलेंड्रिकल शेप है और वो ओवरऑल पूरी की पूरी क्लोज्ड है, क्लोज सिलेंडर है और पूरा का पूरा किसी सर्टेन मटेरियल से भरा हुआ है। वुड का भी हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है। आपको ये नहीं बताया गया है कि सॉलिड सिलेंडर किस चीज़ से बना है, सिंपली सॉलिड सिलेंडर है, मतलब ओवरऑल उसके अंदर कोई ना कोई मटेरियल फिल्ड है। ठीक है, और इस सिलेंडर के लिए आपको रेडियस हैज़ बीन गिवन दैट इज़ 10.5 एंड यू हैव बीन गिवन हाइट that is equal to 6 centimeter and you have to find the weight of this cylinder. Radius means this much, 10.5 centimeter, and the height has been given 6 centimeter and you have to find out the weight of the solid cylinder. अब एक नॉर्मल सी चीज़ है, ये समझना होगा कि वेट जब भी हमें निकालना होगा तो वेट किसी भी बॉडी का किस वजह से होता है, व्हाट्स द मेन कॉज ऑफ द वेट, कि उस बॉडी के अंदर मास कितना है, लाइक इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि अब इस क्वेश्चन में आप क्या निकालेंगे, आप उसकी कैपेसिटी निकालेंगे। ठीक, कि कैपेसिटी कितनी है, लाइक इसकी वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम के ऊपर आपका वेट डिपेंड करेगा। सो क्योंकि आपको वेट पता करना है, मीन्स आपको CSA नहीं निकालना है, आपको TSA नहीं निकालना है, यू सिंपली हैव टू फाइंड आउट व्हाट, यू हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम फर्स्ट ऑफ ऑल। वॉल्यूम के बिना वेट जो है यू वोंट गेट। वॉल्यूम कितनी है, पाई आर स्क्वायर एच। ये सिलेंडर है और सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह सिंपली पुट 22/7 इंटू आर। रेडियस इज हाउ मच, 10.5 इंटू 10.5 इंटू हाइट इज़ वॉट 6। ठीक है, इतने सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो जाएगा आपका। सो इट विल बी इक्वल टू वॉट, 7 से कैंसिल आउट करोगे 1.5, 15 टू द 30 0 3 33 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 33 आएगा, इंटू 6 5 इज़ द 30 0 3 3 6 63 सेंटीमीटर क्यूब। इतने सेंटीमीटर क्यूब्स आ जाएगा। ठीक है, अब वो आपसे कह रहा है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नाउ इट इज सेइंग दैट द कॉस्ट ऑफ लाइक रेट ऑफ या वेट ऑफ वेट गिवन है आपको 5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, 5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। मतलब पर क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर क्यूबिक का मतलब क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो वॉल्यूम है उसका वेट कितना है, 5 ग्राम। तो वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 5 ग्राम। देन वी हैव टू फाइंड आउट द वेट ऑफ, जो भी इसकी वैल्यू आती है वो लिखेगा, इतने सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू सिंपली वॉल्यूम इतनी है आपकी, और इसको मल्टीप्लाई आपको किससे करना है, 5 से। तो इतने ग्राम्स में आ जाएगा आपका वेट। जो है केजी में करना चाहते हैं तो यू कैन फर्दर डिवाइडेड बाय 1000। ओके, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। याद रखिएगा, वेट निकालने के लिए यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट दी वॉल्यूम। वॉल्यूम के बिना वेट नहीं निकालेंगे आप। देन फोर्थ वन, in question number 4 you have been given that the capacity of right cylinder, of cylinder की एक capacity दे रखी है, capacity is how much, it is equal to 6160 centimeter cube। this is the capacity of the cylinder। आपको उसकी हाइट पता करनी है। अगर उसका रेडियस जो है वो है 14 मीटर, इट इज़ इन मीटर क्यूब, इट इज़ इन मीटर, तो you have to find out height. Also you have to find out the cost of painting its curved surface। अब जो सिलेंडर है, सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस को पेंट करने के लिए, कर्व्ड सरफेस लाइक जो राउंड में आएगा, फ्लैट वाला बॉटम और एंड नहीं लेंगे। ठीक है,
तो हमें कर्व सरफेस को भी पेंट करना है, तो उसके लिए भी हमें टोटल कॉस्ट उसकी पता करनी है। वो बाद की बात है, पहले तो हाइट पता कर लेते हैं। कैपेसिटी दे रखी है। कैपेसिटी एक्चुअल में क्या होती है? कैपेसिटी इज़ नथिंग बट दी वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम आपको दे रखी है 6160 मीटर क्यूब। वॉल्यूम की जगह फॉर्मूला उसका रख दीजिए, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 6160। पाई की जगह 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज वॉट 14 इंटू 14 इंटू एच इज इक्वल टू 6160। 7 2 इज द 14, सो 14 या फिर एच को इधर रख लो, बाकी सब कुछ उधर भेज दो। 6160 मल्टीप्लाई मत करना, याद रखना जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएँ तो पहले मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको अपॉन में भेज दीजिए। अपॉन में क्या आ जाएगा 22 इंटू 2 इंटू 14, ठीक है, ये आ गया। अब 11 2 इज दी 22, 11 5 इज दी 55, 11 6 इज दी 66 0, 14 4 इज दी 56 0, 40 आ गया, 2 20 एंड देन 2 10। तो हाइट कितनी आ गई? यू हैव गॉट द हाइट इक्वल्स टू 10 मीटर। ठीक, हाइट आपको मिल गई, पहला पार्ट इसका डन, क्लियर। अब हाइट के साथ साथ वो आपसे कह रहे हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस को पेंट करना है, तो कर्व्ड सरफेस जब भी हमें पेंट करने की कॉस्ट निकालनी होती है तो पहले हम निकालते हैं कि वो एरिया जिस पे हमें पेंट करना है। तो एरिया टू बी पेंटेड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू फाइंड आउट द एरिया टू बी पेंटेड। एरिया वो जो कि पेंट होना है, तो एरिया टू बी पेंटेड इज इक्वल टू, कौन सा एरिया पेंट होना है? कर्व्ड सरफेस पे बोल रहा है ना, तो कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर वो एरिया होगा जो कि हमें पेंट करना है। और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr(h), ठीक है, यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज वॉट 14 इंटू एच इज वॉट 10, 7 2 इज द 14, 4 to the 8, 880 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया आपको पेंट करना है। और आपको निकालनी है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग के लिए यू हैव बीन गिवन, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, यू हैव टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ना। सो आपको क्या दे रखा है? रेट दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर की कितनी कॉस्ट लगती है। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने में कितने रुपए लगते हैं? 30 रुपये, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। और आपको टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग यानी इतना अगर हमें एरिया पेंट करना है तो हमें कितने रुपए लगेंगे, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 880 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू सिंपली 30 से 880 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 8 3 24 4 2 2 6 4 00, इतने रुपए लगेंगे उसको, उसके कर्व सरफेस को पेंट करने के लिए। ओके, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हैं, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं आएगी। नाउ वी हैव टू मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 6। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन में कह रहा है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज हाउ मच? इट इज़ 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, उसके साथ साथ कह रहा है कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो है 1/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया। ऑफ के लिए हम क्या लगाते हैं? मल्टीप्लाई, ठीक है। ये सी एस ए दे रखा है, मतलब सी एस ए कितना निकल आएगा? 1/3 ऑफ 462 यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कर्व्ड सरफेस एरिया निकला है, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द radius and the volume. You have to find out two things. First one is the radius and second one is the volume. वॉल्यूम आपको कब मिलती है? वॉल्यूम के फॉर्मूले से पता लग जाएगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। यानी अगर क्वेश्चन में आपके पास रेडियस है और हाइट है तब आप वॉल्यूम पता कर सकते हैं, लेकिन इसमें तो रेडियस और हाइट कुछ नहीं दे रखा है, तो आप वॉल्यूम कैसे पता करेंगे? तो पहले तो सबसे पहला काम आपका होगा इसका रेडियस और हाइट को फाइंड आउट करना, ठीक है। तो रेडियस और हाइट देखते हैं। सबसे पहले जो गिवन डेटा है, ये दो चीज़ें हमको गिवन है, एक तरीके से इसको भी अब हटा दो, इसका काम खत्म हो गया। 1/3 ऑफ टी एस ए था, निकल आया वैल्यू। टी एस ए क्या होता है? 2πRH प्लस 2π
आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सी एस ए हमारा कितना है, सी एस ए हमारा है लाइक 2 पाई आर एच इक्वल्स टू 15154। टी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच। ठीक, अब आइए सोल्यूशन पे। टी एस ए हैज़ बीन गिवन कितना 462। टी एस ए को क्या लिख सकते हो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच 462। 2 पाई आर एच की वैल्यू ये दे रखी है आपको, कितनी है 154। सो 154 इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 462। अब सबसे पहले व्हाट विल वी डू, वी विल शिफ्ट 154 टू द राइट हैंड साइड। तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 462 माइनस 154। कितना आ जाएगा, 12 में से 4 गया 8 बचा, 6 में से 5 में से 5 गया 1 बचा 0, और 4 में से 1 गया 308। और इधर क्या हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यूज इधर भेजिए। तो आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 308 अपॉन वाला 7 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और 2 इंटू 22, 11 2 ज़ 22, 11 2 इज़ द 22, 8 इज़ द 88। ठीक है, 2 14 टाइम्स, 2 7 टाइम्स। तो आर स्क्वायर इज़ वॉट 7 एंड आर इज़ वॉट, आर इज़ 7 इंटू 7 है, सॉरी 7 इंटू 7, आर इज़ वॉट 7 सेंटीमीटर। रेडियस निकल आया, वन ऑफ द सोल्यूशन हैज़ बीन डन, रेडियस निकल आया। अभी आपको रेडियस के साथ क्या निकालना है, वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम तब तक नहीं निकलती जब तक हमें हाइट ना पता हो, जब तक हमें हाइट ना पता हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस तो निकल गया, अब क्या करें, अब हाइट निकालेंगे। हाइट किससे निकालेंगे, सी एस ए के फॉर्मूले से। तो सी एस ए क्या होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, सी एस ए की वैल्यू कितनी है 154, 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है, अभी हमने निकाला यहाँ पे 7 इंटू एच, ये कैंसिल आउट हो गया, इन दोनों को इधर अपॉन में देख सकते हैं। 154 अपॉन 2 इंटू 22 इज इक्वल टू वॉट, हाइट। 11 2 इज द 22, 11 1 इज द 11, 11 4 इज द 44, 2 1 2 7। हाइट कितनी आ गई 7/2 सेंटीमीटर, फ्रैक्शन में ही रखेगा। ठीक है, you have got the height, you have got the radius, you can easily find out the volume simply by applying pi r square h. ठीक है, in question number 7 you have been given that the sum of the radius and height, sum of the radius of the base and height यानी r plus h की वैल्यू आपको दे रखी है 37, और टी एस ए आपको दे रखा है 1628। यू हैव टू फाइंड आउट दी वॉल्यूम। ठीक है, दिस वन यू हैव टू फाइंड आउट। तो टी एस ए क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस आर इज इक्वल टू 1628। एच प्लस आर की वैल्यू उठा करके यहाँ से रखते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू आर हमें नहीं पता, इंटू एच प्लस आर की जगह 37 इज इक्वल टू 1628। इसको सॉल्व करोगे तो आपको आर मिल जाएगा। जब आर मिल जाएगा तो आर की वैल्यू इस इक्वेशन में रखना, तो आपको एच मिल जाएगा, और जब एच आपको पता लग जाएगा आर और एच दोनों, तो यू विल इजली गेट द वॉल्यूम। ठीक है, सो योर होमवर्क इज यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज टिल क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 तक आप कंप्लीट करेंगे, बाद में 10 से आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट क्लास। ओके, अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।